भगवान श्री कृष्ण और जो हमारे सुदामा थे, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, द्वारिका के राजा बन गए, और पोरबंदर से सुदामा वहाँ जाते हैं और द्वार पे खड़े रहते हैं। अभी तो सुदामा के पास पहनने के लिए धोती भी नहीं थी, पूरी फटी हुई धोती थी, फटी हुई चद्दर थी, दुबला पतला शरीर था, हाथ में लकुटी थी। खाने का कुछ मिलता नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता। ऐसी करुण स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी सुदामा की। द्वारपाल ने रोक लिया कि भाई कौन हो? तो कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपाल भी हंसते थे, आज कहाँ भगवान श्री कृष्ण और कहाँ ये दुबला पतला व्यक्ति, इसका मित्र कहाँ से हो सकता है? द्वारपालों ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, किंतु आप ये बात गलत मत बताओ कि मैं उनका मित्र हूँ। सुदामा ने कहा कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण और मैं दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे, वो मेरा मित्र है, मैं मित्र से मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपाल को ये बात समझ में, आपको जो चाहिए सो दक्षिणा मांग लो, तुम्हारे जैसे हर दिन कितने लोग यहाँ आते हैं, आप ये बात मत बताओ कि मित्र हूँ, जो चाहिए सो मांग लो। सुदामा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आया हूँ। आप जाकर एक बार बताओ पोरबंदर से सुदामा आए हैं, सुदामा आया है, यदि कृष्ण इजाजत देंगे तो मैं मिलने के लिए आऊँगा, नहीं तो यहाँ से वापस चला जाऊँगा। द्वारपालों ने सोचा कि चलो एक बार बता देते। भगवान कृष्ण झूले पर झूल रहे थे रुक्मिणी के साथ, और जब जाकर कहा कि तुम्हारा मित्र सुदामा पोरबंदर से आया है, सुदामा का नाम सुना, भगवान ने तुरंत ही कूद लगाई झूले पर से, अपना मुकुट नीचे गिर गया, खेस नीचे गिर गया। भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा के पास आए और गले से मिलाकर सुदामा की बाह पकड़कर अपने साथ ऊपर ले गए। जो अपना पलंग था, अपना बैठने का स्थान था, उस पर सुदामा को बिठाया, पैर धोया और पैर धोकर चरणामृत पिया, अपनी सभी पटरानियों को सेवा में लगा दिया, रुक्मिणी को लगा दिया, सभी पटरानियों को। तो सब रानियां भी सोचती थी, कृष्ण की सब रानियां, कि आज तक बड़े बड़े योगी आए, महापुरुष आए, सब कृष्ण की सेवा करते हैं, ये जो दुबला पतला आदमी आया है, इसने कौन सी तपश्चर्या की होगी कि हम सबको सेवा में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण मित्रता भूले नहीं। तो दुख में सगे संबंधी की, मित्र की, सभी की परीक्षा होती है। इंद्र ने कामदेव से कहा आज आपत्काल है, आज परीक्षा होगी तुम्हारी मित्रता की। दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणेशूरस्य जायते, आपत्काले तु मित्रस्य अशक्तो स्त्रीणाम कुलस्य ही। जब आदमी अशक्त हो जाता है पुरुष, तब पत्नी कितना साथ देती है वो परीक्षा तब होती है, और कुल की, परिवारजनों की परीक्षा भी तब होती है। एक बात मैं बताऊंगा कि पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है। पुत्र कितना वफादार है, छोटा होता है तब तो वो वफादारी होता है, जैसे कहते वैसे ही करता है, जो कुछ चाहिए वो पापा के पास ही मिलता है तो सब कुछ मानता है और करता है। जब बूढ़े हो जाते हैं हम, तब पुत्र हमारी कितनी देखभाल करता है, कितना साथ में रहता है, कितना साथ देता है, कितना भाव प्यार देता है, वो तब पता चलता है। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है। पुत्री जब जवान हो जाती है तब पता चलता है कि वो माता पिता को कितनी वफादार रहती है, वो कितना माता पिता की बात को मानती है, या किसी के साथ भाग जाती है, कुछ भी कर लेती है। वफादारी का पता जवानी में चलेगा। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। पत्नी बीमार होती है तब पति की वफादारी का पता चलता है।
एक कहानी हमारे गुजरात में तो मैंने कई बार कही है कि एक 80 साल के बुजुर्ग पति थे और एक दिन उसका अंगूठा कट गया था। ड्रेसिंग कराने के लिए अस्पताल गए थे। डॉक्टर को आने में थोड़ी देर हो गई तो दादा ने कहा कि साहेब थोड़ी उतावली करना, जल्दी करना, थोड़ा मुझे जाना है, 11 बज गया है दोपहर का। तो डॉक्टर ने कहा कि दादा इतनी वृद्ध उम्र में आपको कौन सी इतनी जल्दबाजी है कि आपको कहाँ जाना। दादा ने कहा कि साहब ये सामने जो अस्पताल है ना, हाँ, उसमें मेरी पत्नी को एडमिट किया है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ है, तो कहते हैं कि वो गिर गई थी तो हेमरेज हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, अब उसको कुछ याद नहीं है। मैं हर दिन 11 बजे घर से भोजन लेकर जाता हूँ, उसको भोजन खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती है? दादा ने कहा कि नहीं, वो पहचानती नहीं है, याददाश्त चली गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि यदि आप न जाओ, एक दिन कोई और जाकर भोजन खिला कर आ जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम है? दादा ने कहा कि साहब वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूँ ना। वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूँ ना कि वो मेरी पत्नी है। कभी कभी धनवान लोग होते हैं, माता पिता की सेवा में नौकर रख देते हैं। सेवा तो नौकर कर लेता है, किंतु जो पुत्र और पुत्र वधू सेवा करती है और जो प्यार मिलता है वो उसमें तो नहीं मिलता है। एक बार पुत्र पूछता है कि पापा कैसा है आपका स्वास्थ्य? थोड़ी देर बाद साथ में बैठता है अपने हाथ से। एक बार पुत्र वधू पूछती है सास या ससुर से कि आज आपको क्या भोजन में खाना है, कौन सा भोजन में बनाऊं, और उनकी मनपसंद चीज़ को बना देती है और अपने हाथ से एक बार खिलाती है। स्वर्ग जैसा सुख उसको मिलता है तब भाई। मेरी कथा में से मुझे तो एक ही बात सिखाने का मन होता है कि दुनिया में भाव प्रेम है वही संपूर्ण दुनिया है। भाव प्रेम के बिना कोई जीवन में कोई सार ही नहीं। वो जो भाव प्रेम है वो दुख में पता चलता है कौन कितना प्यार दे सकते हैं। दादा ने कहा कि मैं उसको पहचानता हूँ, इसलिए कहा कि पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। कल भी मैंने कहा था वासना वाले, राग वाले लोग तो इस दुनिया में बहुत होते हैं, प्रेम वाले, प्यार वाले लोग बहुत कम होते हैं। पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति की गरीबी में चलता है। जब धंधा बिजनेस ठीक ठाक चलता है, जब चाहे तब शॉपिंग करने के लिए ले जाते हैं, घुमाने फिरने के लिए ले जाते हैं, 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए ले जाते हैं, तब तो पति देव समान ही लगते हैं। किंतु जब गरीबी आ जाती है तब पति का साथ नहीं देती।